भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इस कथा को लेकर हम आप लोगों के समक्ष आज फिर से हाजिर हैं। नारी की सील की रक्षा हेतु एक पक्षी ने किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दिया, वह आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। प्रस्तुत कथा रामायण से उद्धृत है। आपने अवश्य टीवी पर रामायण देखी होगी अथवा ग्रंथ के द्वारा पढ़ी होगी और उसमें यह प्रसंग भी आया होगा, परंतु आज इस प्रसंग को नए ढंग से सुनकर आपको एक नया ही अनुभव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टॉप स्पिरिचुअल। तो शुरू करते हैं इस पावन कथा को। दंडकारण्य में 5 वृक्षों अश्वत्थ, आंवला, बिल्व, आम और वट से शोभित पंचवटी में श्री लक्ष्मण ने गोदावरी के निकट प्रभु श्री राम एवं सीता के सहयोग से 2 पर्णकुटी बनाई। एक विशाल पर्णकुटी प्रभु के लिए और दूसरी छोटी अपने स्वयं के लिए। इन पर्णशालाओं को देखकर प्रभु प्रसन्न हुए। शीतकाल में गोदावरी स्नान कर वास्तु पूजन किया। दूसरे दिन प्रभात में गोदावरी स्नान के समय प्रभु श्री राम के नेत्र भर आए। भैया लक्ष्मण, इस शीत में तपस्वी भाई भरत प्रातः सरयू स्नान करते होंगे। वे वृद्ध बाहु क्रश हो गए होंगे, शीत से कांपते होंगे। पता नहीं अग्नि का आश्रय भी लेते हैं या नहीं। अब तो यहाँ उनके समाचार भी नहीं मिल सकते। आर्य, आप पितृ तर्पण देव पूजन करके सूर्य को अर्घ्य दे लें। लक्ष्मण ने अग्रज को आश्वासन दिया। रक्षा का भार संभाले पितृव्य गिद्धराज जटायु भाई भरत के तनिक ऊपर उड़कर यहीं से देख लेंगे। मैं उनसे अयोध्या के समाचार पूछाऊंगा। प्रभु श्री राम का लक्ष्मण का यह नित्य क्रम हो गया कि वे प्रतिदिन जटायु को प्रणाम करने पहुंचते, उनसे भाई भरत और अयोध्या के समाचार लेते। एक दिन जटायु ने उनसे कह ही दिया, वत्स राम भद्र, प्रातःकाल गीध के अशुभ दर्शन का कष्ट इस शीत में मत किया करो। श्री राम विनम्र होकर कहने लगे, तात श्री, आपका अशुभ दर्शन है, यह सोचने वाला अभागा है। आपका स्मरण तो प्राणियों को परम पावन करने वाला है। खरदूषण और त्रिशरा के वध के पश्चात एक दिन आहारचर्या से लौटते समय जटायु ने आकाश मार्ग में देखा कि श्री राम एक स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। फिर उसी ओर लक्ष्मण जा रहे हैं। पर्णकुटीर की ओर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि रावण यति के वेश में सीता जी के समीप आया और उन्हें रथ में बैठाकर चल दिया। सीता जी विविध प्रकार से विलाप करने लगी। विविध विलाप करती बदही। जटायु सीता जी की रक्षा के लिए तुरंत वहां पहुंचे। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करता हूं। फिर वे रावण को बहुत बुरी तरह से ललकारने लगे। मार मार कर रावण के शरीर को विदीन कर डाला। रावण एक घड़ी तक मूर्छित रहा। तब खिसियाते हुए क्रोधित रावण ने अपनी भयानक कटार से जटायु के पंख काट डाले। जटायु प्रभु श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करते पृथ्वी पर गिर पड़े। चौचन मारे बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छा तेही। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। प्रभु श्री राम का स्मरण करते करते जटायु को अपने पूर्व जन्म का ध्यान आया। हम दोनों भाई संपाति और मैं पूर्व जन्म में पाटेश्वरपुर नगर के राजा तरंग राय के सबल और महाबल नामक 2 पुत्र थे। निंदित कर्म के परिणाम स्वरूप महर्षि अष्टावक्र से शापित होकर हमें मांसाहारी गृध्र योनि मिली। क्षमा याचना एवं स्तुति करने पर दयालु महर्षि ने हमें महाबली, विशालकाय एवं दीर्घजीवी गीध पक्षी होने एवं प्रभु श्री राम का कार्य करने के बाद जीवन मरण से मुक्त होकर हरिलोक प्राप्ति का वरदान दिया। रावण के कटार से पंख विहीन होकर पृथ्वी पर पड़े जटायु फिर सोचने लगे,
युवा अवस्था में इस रावण को ऋषियों को मारते भगाते देखकर भयंकर युद्ध के बाद इसे मैंने निगल लिया था। पेट में जलन होने से उगल दिया। इस प्रकार निगलने उगलने की अनेक बार क्रिया हुई। देवर्षि नारद ने रावण को मुझसे छुड़वाया और मुझसे कहा, प्रभु श्री राम के हाथों इसकी मृत्यु होगी। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए घायल अवस्था में पड़े जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण और उससे युद्ध करते हुए स्वयं के पंख विहीन हो जाने का समाचार प्रभु को दिया। प्रभु ने जटायु के सिर पर हाथ रखा। उनकी मुख छवि को देखकर जटायु जी की समस्त पीड़ा समाप्त हो गई। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। रामचरितमानस 3/30। प्रभु ने जटायु को शरीर रखने का बहुत आग्रह किया कि आप पुत्र सेवा का सुख देखें और मुझे पिता का आनंद दें। मेरे जान तात कछु दिन जीजे, देखई आपू सुवन सेवा सुख, मोही पितु को सुख दीजिए। लेकिन जटायु नहीं माने। प्रभो, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, वही आप साक्षात परब्रह्म मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? गृध्रराज ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। प्रभु से अखंड भक्ति का वर मांगकर वे श्री हरि के परम धाम को चले गए। प्रभु ने अपने हाथों से उनकी उत्तर क्रिया संपन्न की। अबिरल भक्ति मागी बर गीत गयो हरि धाम, ते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। विद्वानों ने जटायु को उच्च कोटि का नारी का शील रक्षक बताया है। मानस के सबसे अपकृष्ट पात्र जटायु ने भगवती सीता के संरक्षण में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका यह बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, टॉप स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह कथा सुंदर लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।